हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक आर्टिकल है तैत्तिरीय उपनिषद पर आधारित पहली और दूसरी कक्षा की किताबें। इसमें एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए तैयार आधारभूत स्थिर की राष्ट्रभाषा पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफएफएस के अनुरूप किताबें जारी की। उर्दू की किताबें का नाम शहनाई है, गणित की किताबें का नाम आनंदमय गणित और जॉयफुल मैथमेटिक्स है। ये आर्टिकल है, छपा है न्यू दिल्ली 5 जुलाई को, न्यू दिल्ली से है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में तैयार आधारभूत स्थिर की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफएफएस के अनुरूप पहली और दूसरी की किताबें जारी कर दी। एनसीएफएफएस तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोश विकास मानव व्यक्तित्व के 5 कोशों का विकास की आधारभूत अवधारणा से संबंध है। दोनों ही कक्षाओं में 3 भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी और गणित की किताबें जारी की गई है। परिषद की ओर से पहली और दूसरी की हिंदी की किताबें का नाम सारंगी रखा गया है। इसी तरह अंग्रेजी की किताबें का नाम मृदंग और उर्दू की किताब का नाम शहनाई रखा गया है। दोनों कक्षाओं की गणित की किताबें का नाम आनंदमय गणित और अंग्रेजी में जयफुल मैथमेटिक्स है। परिषद की माने तो ये किताबें बाजार में उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि कक्षा 2 की हिंदी की किताबें नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी के प्रकाशन विभाग के बिक्री पटल पर ही उपलब्ध नहीं है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यह किताब भी जल्द से जल्द उपलब्ध कर दी जाएगी। कक्षा 3 से बाहर तक की किताबें अगले शैक्षणिक सत्र तक उपलब्ध होगी। परिषद के मुताबिक ये नई किताबें कक्षा में सीखने और परिवार व समुदाय में सार्थक अधिगम संसाधनों के साथ सीखने और महत्व देते हुए बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ने का प्रयास करती है। ये किताबें आधारभूत स्तर की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पर आधारित है, जो तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोश विकास मानव व्यक्तित्व के 5 कोशों का विकास की आधारभूत अवधारणा से संबंध है। एनसीएफएफएस सीखने के 5 आयामों जैसे शारीरिक एवं गत्यात्मक समाज परिषद के मुताबिक किताबें दक्षता आधारित सामग्री को सरल, रोचक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इन किताबों को बच्चे के लिए आकर्षक और आनंददायी बनाने की कोशिश की गई है। इन किताबों में खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखने और अलग अलग युक्तियों के साथ साथ अन्य गतिविधियां और प्रश्न को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इन किताबों में ऐसी पर्याप्त विषय सामग्री और गतिविधियां भी हैं जो बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक होगी। थैंक यू।